नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। मेरे चैनल का नाम अमेय पिनाकी है। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं जो वो थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए आप धैर्य रखकर ये वीडियो देखिए। लेकिन हाँ, वीडियो से आप अगर सुनेंगे, सही से देखेंगे तो आपको कुछ समझ में भी आएगा। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है मित्रों, रोजगार और मानवीयता, सामाजिकता। क्योंकि हर कोई एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाए खड़ा हुआ है, कोई भी अपनी तरफ नहीं देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन सही बात है, बेरोजगारी है, इसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब एक मशीन 10 लोगों का काम करेगी, जिसे कोई एक आदमी ही चलाएगा, तो 9 लोग तो बेरोजगार होंगे, इसमें कुछ संशय नहीं है और हर किसी को ये पता है। लेकिन क्या रोजगार, जब आपको सरकारी नौकरी मिले तभी आप रोजगार मानोगे? क्योंकि सबको सरकारी नौकरी दिया भी नहीं जा सकता, इतनी सरकारी नौकरी है भी नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप सच में आप अपना दिमाग लगाते हैं और आप काबिल हैं, तो आप कोई ना कोई रास्ता जरूर तलाशेंगे जिससे आपको रोजगार मिल सके, आपको काम मिल सके। जरूरी नहीं कि हर किसी को सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। आज हम उसी पर बात करेंगे कि हमारे बीच समस्या क्या है। रोजगार की समस्या है, ये एक अंतहीन समस्या है जिसका कोई अंत नहीं है। ये पहले भी थी, आज भी है, आगे इससे ज़्यादा होगी भविष्य में। क्योंकि जिस तरह से साइंस टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, उस तरह से आप ये समझ लीजिए, जो काम आपने देखा ही है, देख रहे हैं। मान लो पहले मिट्टी भरने के लिए एक ट्राली आती थी, ट्राली जिसे कहते हैं, ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है। तो उस ट्राली में मिट्टी भरने के लिए 10-5 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, तब वो ट्राली मिट्टी से भरी जाती थी। खोद कर भरते थे, घंटे 2 घंटे लग जाते थे। लेकिन आज उसी ट्राली को भरने के लिए एक मशीन आ गई, जिसने लगभग 15 मिनट, 10 मिनट के अंदर पूरी ट्राली भर देती है। तो सोचिए, उन 5 लोगों का तो रोजगार छिन गया एक मशीन से। ये बात अलग है कि वो मशीन में लागत बहुत लगी है, लेकिन कई लोगों का रोजगार गया है। तो अब हमें जो समय है उसके साथ चलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि समय टेक्नोलॉजी का आ गया है। आज ज़्यादातर नौकरियां ऑनलाइन कर रहे हैं लोग, जैसे कोई वेबसाइट पे काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जिसको जिस चीज़ की नॉलेज है वो अपने उस कार्य, वो काम, उस दिशा में काम कर रहा है। इसलिए हमको अब पहचानना की ज़रूरत है कि हमारी कार्य क्षमता क्या है, हम कर क्या सकते हैं। जैसे किसी को खेलने में रुचि है, किसी को पढ़ने में रुचि है, किसी को कोई चीज़ सिखाने में रुचि है, किसी को अलग अलग, सबका अपना अपना अलग अलग रुचि होती है और अच्छा कर भी लेते हैं लोग। कई लोग चोरी भी करते हैं क्योंकि उनकी रुचि है या उनका शौक है या ज़रूरत है, और बहुत अच्छी चोरी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हर इंसान के अंदर अलग अलग एबिलिटी है, यानी योग्यता है। दोस्तों, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, एक कमरे में बना रहा हूँ और आवाज़ ज़्यादा ना आए इसलिए पंखा बंद किया हुआ है, तो गर्मी की वजह से थोड़ा पसीना आ रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि सबकी अलग अलग एबिलिटी है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग योग्यता है। जरूरी नहीं, जैसे हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो क्या कोई भी ऐसा टीचर होता है जो सारे विषयों का ज्ञानी हो? ऐसा नहीं होता है। हमारे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। इसी तरह हर इंसान में कोई ना कोई एक गुण प्रधान होता है। हर आदमी में कोई ना कोई एक गुण प्रधान होता है जिसमें उसे महारत हासिल होती है। बस ज़रूरत है हमें उसे पहचानने की कि हम किस गुण के, मतलब किस गुण में ज़्यादा सक्षम हैं, ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो उस चीज़ को पहचानिए और उस दिशा में, आजकल तो आपको ये समझ लो, मोबाइल है, मोबाइल पे जो गूगल है, ये एक तरह का समझ लो पूरे ब्रह्मांड को एक जगह ला दिया है। इसने पूरी दुनिया को एक जगह ला दिया है। आप कुछ भी यहाँ पे ढूंढ सकते हो, कुछ भी आप लिखते हो तो उसके बारे में सब कुछ मिलता है, बहुत सारा ज्ञान मिलता है।
तो आपको समझने की ज़रूरत है कि हम जो भी चीज़ है वो कैसे सीखते हैं, कैसे करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, आपको वो चीज़ सीखना है तो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे लोग फ्री कोर्सेज देते हैं। बस ज़रूरत है कि आप उनके वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले, उनको लगे भाई कि हाँ देख रहे हैं लोग। क्योंकि अगर कोई सामान ऐसे ही बेचने क्या फ्री में भी देने निकले और कोई लेने वाला ना हो, तो फिर उसके देने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप कोई भी चीज़ सीख सकते हो ऑनलाइन, मोबाइल में, यूट्यूब के जरिए, वेबसाइट्स के जरिए। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है सीखना चाहिए तो सीखिए, वीडियोस देखिए, समझिए और उस दिशा में आप काम कर सकते हो। इससे आपको रोजगार मिलेगा। क्योंकि कोई स्कूल में, खास करके हम शहरों के बारे में तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ाई नहीं की, लेकिन हाँ गांव के बारे में मैं एक बात बहुत पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि गांव में भी ये नहीं सिखाया जाता है कि आपको, क्योंकि आप बाहर निकलोगे तो आपको कैसे जीविका कैसे चलानी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th 10th पास करके बाहर निकल जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं होता, उनको मजबूरी होती है घर से निकल जाना, लेकिन उनको जानकारी नहीं होती कि उनको करना क्या है। और वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ जो भी उनके संबंधित लोग होते हैं वहाँ पर जो काम कर रहे होते हैं उसी में वो लग जाते हैं, और बाद में उस काम से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, कुछ नया नहीं कर पाते और उसी में लगे रह जाते हैं। ऐसे ऐसे करके समय बीत जाता है और पता भी नहीं चलता कि कितना समय निकल गया। जब पीछे मुड़कर देखते हैं कि यार इतना समय निकल गया और हमने किया क्या, कुछ नहीं, यही क्योंकि मजबूरियों ने पैर बांध रखे हैं। लेकिन सोचो अगर वही लड़का या वही कोई भी इंसान, वही जो भी है, वो आ जाए और यहाँ पर उसको सही दिशा मिल जाए तो शायद उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, बहुत कुछ बदल सकता है। आजकल लोग किस चीज़ के पीछे भागते, ज़्यादातर फ्री। अगर किसी को कोई चीज़ में बता दो ये चीज़ फ्री है तो उसके पीछे लोग दौड़ने लगते हैं, और कई लोगों को नुकसान भी होता है फ्री के चक्कर में। लेकिन कोई बात नहीं है। अभी किसी भी स्कूल में मैं एक दिन न्यूज़ देख रहा था और एक न्यूज़ में देखा मैंने कि शेयर मार्केट, जो कि देखा जाए एक बहुत अच्छा चीज़ है, इसको सीखना चाहिए, हर किसी को सीखना चाहिए जिसको भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत पढ़ना जानता है, लिखना जानता है, समझना जानता है। क्योंकि शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है, आप कोई भी काम अगर करने जाओगे तो निवेश जरूर करना पड़ेगा। निवेश मतलब लागत तो लगाना ही पड़ेगा। मान लो अगर आप एक चाय की दुकान खोलते हो तो उसमें भी आपको 2-4 हज़ार रुपया लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा कि ग्राहक आए, क्योंकि अगर ग्राहक नहीं आएंगे तो आपकी दुकान रखने का कोई मतलब नहीं है। कोई भी आप छोटा मोटा काम हो या बड़ा काम हो करने जाओगे तो आपको लागत तो लगानी ही पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको श्रम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ लक भी होना ही चाहिए। लक तो हर काम में लगता है, लक की जरूरत होती है। आदमी का लक सही हो तो कभी कभार बिगड़ता हुआ काम भी बन जाता है, और भगवान की इच्छा के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। मैंने उस न्यूज़ में क्या पढ़ा, मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि अमेरिका के अंदर 50% लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वहीं हमारे भारत में सिर्फ 4% लोग हैं। अब सोचिए अमीर कौन होगा, अमेरिका या भारत? तो इस हिसाब से हम लोगों को सोचना चाहिए। शेयर, असल में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता शेयर मार्केट है क्या। अगर किसी ने मान लो उनको बोला भी शेयर मार्केट, तो बस तुरंत अरे नहीं, पैसा डूब जाता है उसमें, ऐसा सुना है। भैया काम अगर कोई भी करने जाओगे तो रिस्क तो रहेगा यार। आप सब्जी का धंधा करते हो तो उस सब्जी जो लाते हो बाजार से खरीद कर बेचने के लिए, उसके भी 2-4 दिन में खराब होने की पूरी संभावना रहती है, अगर नहीं बिका तो अगर पे मत जाइए, करिए। पहले सबसे पहली बात यह है, अगर आप कुछ नया करना चाहते हो तो उसके बारे में सीखिए, समझिए, किसी से थोड़ा राय लीजिए, जो भी जानकार है उसके। नहीं है तो आजकल तो यूट्यूब पे आपको मिल ही जाएंगे, तो फिर उस काम में आप अपना ध्यान लगाइए और उस काम को करिए। शेयर मार्केट में पैसा डूबता है, ये सही बात है, लेकिन तब डूबता है जब हमको जानकारी नहीं होती है। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि पैसा बनता भी है, शेयर मार्केट में पैसा आपका बनता भी है। बहुत सारे लोग हैं जो घर पर बैठकर अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं शेयर मार्केट के जरिए।
और हम लोगों में ये भ्रम फैलाया दी, खास करके गांव ग्रामीण इलाकों में ये भ्रम होता है कि नहीं शेयर मार्केट में मत जाना, और ज़्यादातर इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। अगर आप ढूंढोगे तभी कोई मिलेगा, नहीं तो जल्दी कोई प्रचार करते नहीं मिलता कि शेयर मार्केट में आइए। ऐसे तो बहुत सारे शेयर मार्केट के वो चल रहे हैं, जैसे एक करके ट्रेड करके है, एक बिनोबो करके है, अप स्टॉक्स करके है, ये सब सारे हैं। लेकिन इसमें आपका पैसा डूबेगा इसकी 100% गारंटी रहती है, क्योंकि भैया इसमें सिर्फ दिखाने का है। ये पैसे बाहर की कंपनी है, बाहर के एप्लीकेशन से सिर्फ लुटियंस गैंग के काम करते हैं, लूट के जाते हैं और कुछ नहीं। एक दो बार आपको 2 4 10 रुपए का फायदा दिखाएंगे, जिससे आप ज़्यादा पैसा लगा दोगे और बाद में नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हो तो जो हमारी राष्ट्रीय जैसे NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें आप पैसा लगाइए और पहले समझ लीजिए कैसे क्या करना है। उसके बाद आप इसमें पैसा लगाइए और देखिए 2 4 हज़ार। अगर एक बात बताओ, अगर आपको कोई बोले कि आप जाओ किसी फला शहर में कमाने के लिए, तो भी आप घर से 1000 2000 रुपया लेकर ही निकलते हो। तो क्यों ना उसी 1 2 हज़ार रुपये को आप एक बार आप अपने लिए कोई भी सामान खरीदने जा रहे हैं जो भी 500 700 का आता है, कुछ भी है, मत खरीदिए। उस पैसे को आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कीजिए और उसका फायदा देखिए, आपको समझ में आएगा। 1 2 बार हो सकता है आपको थोड़ा नुकसान भी हो, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि नुकसान का कोई भी काम करने जाओगे संभावना तो पूरी रहती है, नुकसान का भी फायदा का भी। तो हम लोगों को सीखने की जरूरत है, हम नया क्या कर सकते हैं। आपने बहुत सारे लोग कंप्यूटर अगर पढ़ने जाते हैं तो उनको लगता है बस कंप्यूटर पे टिप टिप करना है बैठ के, कोई फाइल सेव करनी, ये सब। लेकिन कंप्यूटर पे भी बहुत सारे काम हैं जिसे आप ऑनलाइन बैठकर घर से कर सकते हो। आपको क्या आता है उसका ब्यौरा दीजिए ऑनलाइन, आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे जैसे अपवर्क, फ्रीलांस, फीवर। इन सब वेबसाइट्स पर आप अपनी कुशलता यानी जो भी आपको आता है उसको अपलोड कीजिए, आपको सामने से काम ऑफर किया जाएगा और आपको सही लगता है तो काम करके आप अर्न कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप सीख कर सकते हैं। ये बात सही है कि बेरोजगारी है, लेकिन ये बात भी सही है कि हम सिर्फ सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, जहाँ पे आराम से बैठ के कोई टेंशन नहीं हो, एक बार लाइफ पूरी मतलब सुरक्षित हो जाए। सेविंग ढूंढते हैं, क्योंकि हमने एक वीडियो भी देखा था, एक जगह कोटेशन भी पढ़ा था, जो कि एक चाइना है, चाइना के जो हमारे चाइना में एक अलीबाबा करके .com करके है, उसके जो फाउंडर है उनका नाम है जैक मा। उन्होंने एक बार कहीं इंटरव्यू में कहा था कि लोगों को नौकरी सुरक्षित लगती है, इसलिए वो नौकरी को ज़्यादा पसंद करते हैं, इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। जबकि ये बात सही है कि नौकरी में आप एक निश्चित आय कमाओगे। अगर आपका 10,000 रुपया पर मंथ लगा हुआ है तो आप 10 ही कमाओगे। लेकिन बिजनेस या कुछ ऐसा जो आपको नौकरी से अलग है करते हो, तो उसमें कोई बाउंड नहीं होता है। मान लो अगर आपने 5,000 कमाया तो आप 15 भी कमा सकते हो। तो उस चीज़ों को सीखिए और करिए। सिर्फ नौकरी, सरकारी नौकरी पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बात आज सबको पता है कि अगर कहीं एक भी पोस्ट के लिए आप नौकरी मतलब आवेदन किया जाए कि भाई एक पोस्ट में एक आदमी की ज़रूरत है, तो उसके लिए 10,000 से ज़्यादा लोग फॉर्म फिल करते हैं, भरते हैं, और 100 कम से कम 100 लोग या उससे भी कम आप 10 लोग मान लो, 10 लोग तो पूरी तरह परफेक्ट काबिल होते हैं। लेकिन होता क्या है, नौकरी तो किसी एक को ही मिलेगा। ठीक उसी तरह जैसे बारात जाती है तो शादी एक ही होती है, बाकी सब बाराती होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आपको नौकरी की या काबिलियत देखना, ये सब चीज़ें के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हर कोई किसी न किसी चीज़ में काबिल है, बस ज़रूरत है हमें अपने टैलेंट को पहचानने की, अपनी कुशलता को पहचानने की और उस दिशा में काम करने की। उस दिशा में हमारे अंदर अगर कुछ निगेटिविटी है, यानी हमको ऐसा लगता है कि कुछ ये चीज़ सही नहीं है, तो उसको सीखो और सही करो और उसकी दिशा में आगे बढ़ो। तब आप पैसा कमा सकते हो, तब आप अपनी लाइफ बदल सकते हो। तब आप ये जो बेरोजगार का रट्टा मार रहे हैं लोग, आजकल आप फेसबुक खोल के बैठो, क्वेरा खोलो, कोई भी ऑनलाइन सोशल साइट आप खोलो, उसमें ये तो पक्का मिलेगा, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। जैसे लगता है कि बेरोजगारी 2014 के पहले नहीं थी। भैया 2014 के बाद
एक चीज बदली है जिस वजह से बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, वो ये कि जब से जियो आया मार्केट में, जियो ने फ्री इंटरनेट दिया, ढेर सारा कम पैसे में ढेर सारा डेटा दिया। आज आप जिस 1 GB को पूरा दिन चलाते हो, 1 GB 1.5 GB 2 GB 4 GB आपको एक दिन के लिए मिलता है। 2016 के पहले वही 1 GB के लिए लोगों को 250-300 रुपया चुकाना पड़ता था। मैंने खुद चुकाए हैं। हफ्ते में 4 बार रिचार्ज कराओ, उसमें भी बफरिंग करता था। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बफरिंग होता था, कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो तो घंटों लग जाते थे और ख़त्म हो जाता तो पता भी नहीं चलता था। तो जब से फ्री आया इंटरनेट, सोशल मीडिया पे लोगों का अधिक ज़्यादा वो हुआ और आज लोग सवाल कर रहे हैं, जवाब कर रहे हैं, लोग लिख रहे हैं। अगर सोचो ये नहीं होता तो क्या शायद इतना आगे इतना सवाल जवाब कोई नहीं कर पाता, क्योंकि लोगों को ये पास लोगों तक पहुंचने का कोई ऐसा साधन नहीं था। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम कुछ खुद के लिए खुद से करें। एक बार आपने अपने लिए खुद से कुछ किया ना, तो आपकी आने वाली पीढ़ियों की भी लाइफ बदलेगी। आपके अगल बगल रहने वाले भी आपसे कुछ सीखेंगे। लेकिन आप सिर्फ एक ही दिशा में अगर दौड़ रहे हो तो उससे कोई वो नहीं होने वाला। इसलिए कोशिश ये करिए दोस्तों कि जो भी चीज़ें हैं सही है, पहले उसके बारे में जानकारी निकालिए, उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उसको समझिए और फिर उस पर काम कीजिए। अगर आपको वो काम नहीं आता है तो उसको सीखिए, क्योंकि आज के समय में सीखने के लिए आपको किसी को पैसा भी नहीं चुकाना है। कोई ऐसा काम या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको सीखने के लिए आपको पैसा चुकाने की ज़रूरत पड़े। क्योंकि यूट्यूब समझ लो एक पाठशाला है जहाँ पे अगर आप पढ़ने जाओगे तो पढ़ने को मिलेगा, आप वहाँ वीडियोज़ देखने जाओगे वीडियो मिलेंगे। जिस तरह से भी आप उसको देखना चाहोगे उस तरह से आपको दिखाई देगा। आप उस दिशा में उसमें आप सीख सकते हो, कर सकते हो, पढ़ सकते हो, मनोरंजन का फ़ायदा उठा सकते हो, ज्ञान की बातें सीख सकते हो। तो उन सब चीज़ों के बारे में आगे आप बढ़िए और देखिए। अब हम ये बेरोजगार का बात थी, बेरोजगारी है लेकिन उसकी दिशा में भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में जो बेरोजगारी है ना वो दुगना होने वाली है। उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे कारण ये है कि टेक्नोलॉजी दिन के दिन बढ़ती जा रही है। आजकल मोबाइल से ही बैठे कई ऐसे सारे काम हैं जो मोबाइल से ही हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर लोगों को रखने की क्या ज़रूरत होगी, और लोगों के लिए तो बेरोजगारी पैदा होगी, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से भी देखा जाए तो लोग बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको बेरोजगारी का सामना आगे भी करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा यही है कि जितनी जल्दी आप सही चीज़ों को समझकर उस दिशा में आगे बढ़ें वही अच्छा है। कुछ चीज़ें हैं जो अपने स्तर पर कभी ख़त्म नहीं होंगी, उसको करना सीखिए। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है, आप कमज़ोर हैं, तो आप बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको आप अपनी जगह पे रह के कर सकते हो। उसमें शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सब्जी बेच सकते हो सब्जी बेचिए, समोसा बेच सकते हो समोसा बेचिए, पकौड़े बेच सकते हो पकौड़ा बेचिए। जिस चीज़ में आपको कार्य कुशलता है उस चीज़ को कीजिए। लेकिन ये नहीं कि बेरोजगार बेरोजगार करके मोबाइल पे आप फेसबुक पे बेरोजगार लिख के कुछ नहीं होगा दोस्त। आप बेरोजगारी लिखते रहो, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि सबको पता है आप बेरोजगार हो इसलिए बैठे हो। मैं बेरोजगार हूँ इसलिए बैठा हूँ, लोगों को बोल रहा हूँ कि बेरोजगारी है बेरोजगारी बेरोजगारी है। लेकिन जिसके पास काम है उसको इतना समय नहीं है बेरोजगारी के लिए लिखने का। और मैंने कहीं ये सुना भी है कि जो इनके पास कुशलता होती है वो बेरोजगार नहीं होते। इसलिए अपनी कुशलता को पहचानिए। अगर कुशलता में कुछ कमी है तो उस दिशा में आगे सीखिए, अपनी कुशलता को सही कीजिए, बढ़ाइए और उस दिशा में आगे काम ढूंढिए, काम कीजिए। और घर बैठ के सिर्फ फेसबुक पे मोबाइल से लिखने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर ऐसा होता तो फिर क्या बात थी, घर से ही सारे काम मोबाइल पे हो जाते, क्योंकि लिख दिया हमने हो जाएगा। तो रोजगार की दिशा में मैंने जो बोला यही है। अब दूसरी बात आते हैं सामाजिकता पे। आजकल मैं बोलूँगा लोगों को बुरा भी लगेगा कि ये आदमी क्या बोल रहा है। बहुत सारे बोलेंगे मुझे ये दिमागी तौर पर पागल हो गया। लेकिन आपको बता दूं, हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है नारीवाद। नारीवाद का मतलब ये नहीं कि मैं भी
किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, लेकिन नारीवाद का ये कतई मतलब नहीं है कि किसी भी चीज में किसी नारीवादिता को इतनी ज्यादा वो दे दी जाए। स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए, बोलने की, कहने की, रहने की, खाने की, पीने की, चलने की, पहनने की, लेकिन उस स्वतंत्रता का एक एरिया भी होता है। उस एरिया में रह के उस स्वतंत्रता को आप जाहिर कीजिए। अब पब्लिकली अगर अभी मैं ही कहीं पे पब्लिकली जाके कुछ गलत करूंगा तो गलत ही कहा जाएगा। अब मैं उसके खिलाफ ये बोलने लगूं कि मैं पुरुष हूं या मैं नारी हूं इसलिए लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो वो गलत है। इसलिए सामाजिकता के स्तर पर तो मैं यही कहना चाहूंगा भैया कि नारीवाद जो बढ़ रहा है ये एक तरह का बहुत बड़े लेवल पर समझ लो क्राइम को जन्म देगा। क्योंकि बहुत सारे, अभी रेप की बात करें, रेप सबसे बड़ा मुद्दा है खासकर हमारे भारत की, क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब कहीं ना कहीं रेप ना होते हो, और बहुत घृणित भी होते हैं। ये एक ऐसा अपराध है जिसमें जो भी इसका अपराधी वो कभी भी माफी योग्य नहीं होता है। लेकिन इसको रोका कैसे जा सकता है? क्या रेप को रोका जा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं भैया। हाँ, अगर कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन किसी की मानसिकता कैसे बदल सकता है कोई? ये तो संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारी युग पहले बहुत कुछ बदल गया होता। क्योंकि एक समय होता था जब किसी को क्या, एक समय था महाभारत का, द्रौपदी जी के कपड़े को चीरहरण हुआ तो महाभारत जैसा युद्ध हुआ। आज एक समय अगर आप किसी लड़की या औरत को ऊटपटांग कपड़े पहने हुए और आपने उसको बोल दिया कि आप सही कपड़े पहनने चाहिए तो महाभारत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को देखो, उसके पीछे के कारण को भी समझना पड़ेगा। नग्नता, फूहड़ता, एक सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है आजकल। अगर अभी कोई फूहड़ता या नग्नता या अश्लीलता की बात करें तो सबसे पहले भोजपुरी समाज का नाम आ जाता है। क्या भैया भोजपुरी में ही अश्लीलता भरी पड़ी है और कहीं नहीं है? कई लोग कहेंगे आपके दिमाग में अश्लीलता है। दिमाग में आया कहाँ से? मैं तो ये नहीं जानता हूँ किसी ने ये अश्लीलता, ये भी दिमाग में किसी के आ गया हो कि मैं वरदान देता हूँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्योंकि ये किसी ने नहीं देखा तो ये संभव नहीं है। लेकिन जो चीज़ लोग देखेंगे वो चीज़ की ऊपर उनकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। कुछ लोगों को गलत लग सकता है, कुछ लोगों को सही लग सकता है। नारीवाद का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम औरत के या गर्ल्स के खिलाफ हैं, उनके साथ हैं, लेकिन उनकी भी एक सीमा तय होनी चाहिए। आप आज निकलिए, समाज में देखिए, समाज में निकलकर आप भी देखते होंगे बहुत सारे ऐसे दृश्य देखने को मिल जाएंगे जहां आपकी खुद की नजरें नीचे हो जाएंगी, बल्कि उनकी नजरें नीचे नहीं होंगी जो ऐसे काम करते हैं। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि हम लोगों को थोड़ा बहुत समझना होगा और अपने घर के स्तर पर काम करना होगा। अपनी बहन बेटियों को यह सलाह देना कभी भी गलत नहीं है कि अगर आप बाहर जाते हो तो सही से ढंग से कपड़े पहनो, लोगों से ढंग से व्यवहार करो। अगर आप ये सोचते हो कि लोग आपको बहन की नज़र से देखें तो आप बहन बनने की कोशिश करो, क्योंकि जैसा आप दिखोगे वैसे ही लोग बात करेंगे। अगर कोई साधु दिखेगा तो लोग उसे राम राम कहेंगे, लेकिन अगर कोई नाचने वाला दिखेगा, अगर कोई विकृत इंसान दिखेगा तो उसे लोग गाली भी देंगे, उसकी पूजा तो नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों को समझने की जरूरत है कि हमें अपने घरेलू स्तर पर ये काम करने की जरूरत है। अपने घर के स्तर पर लोगों को समझाना, हमें दूसरों को नसीहत नहीं देना है, बाहर वालों को नसीहत नहीं देना है कि आप कैसे पहनो कैसे नहीं। क्योंकि अगर हम सभी अपने अपने घर साफ कर लें, अपने अपने गली मोहल्ले साफ कर लें, तो बाहर ये मतलब अभियान चलाने की जरूरत नहीं है कि स्वच्छता अभियान चलाया जाए, क्योंकि गंदगी हर कोई अपने आसपास ही करता है। ऐसा है नहीं कोई आज यहाँ खाना खाएगा और 10 किलोमीटर दूर जाके उसके पत्तल फेंकेगा। तो कहने का मतलब है हमें अपने घरेलू स्तर पर ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। इससे थोड़ा बहुत सुधार आएगा, 100% की तो कोई गारंटी नहीं दे सकता। और बात रही रेप के ख़त्म होने की, तो भैया ये संभव नहीं है, कभी भी नहीं संभव है, अब तो बिल्कुल नहीं।
और इस तरह से मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ऐसे ही दूसरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हफ्ते में मेरा एक आध बड़ा वीडियो ज़रूर आएगा और मैं लाऊंगा। मैं अगले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा किस दिन वीडियो आया करेगा। मैं अभी नया यूट्यूबर हूँ और मैंने ये नया वीडियो चैनल शुरू किया है, इसलिए आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप मेरे वीडियोस को देखें। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझसे करिए। अगर आपको मुझे कोई सुझाव देना है तो वो भी दीजिए, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा। और धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय माता दी।